प्रिया की जिंदगी में शादी के बाद बहुत कुछ बदल गया था। उसने सोचा था कि शादी के बाद वह अपने पति के साथ पहली बार भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने जाएगी, लेकिन उसके पति को ना उसके सपनों में रुचि थी, न उसकी भावनाओं में। फिर भी प्रिया के मन में एक इच्छा लगातार जीवित थी। एक बार तिरुपति बालाजी के दर्शन जरूर करने हैं। वह अपने ससुराल से वापस अपने वर्क प्लेस शहर बेंगलोर लौटी। ऑफिस के बीच, रोज की भागदौड़ के बीच, उसने अकेले तिरुपति जाने का निर्णय लिया। ना उसे रास्तों की जानकारी थी, ना ये पता था कि कितना समय लगेगा, ना कोई साथ था, लेकिन उसके भीतर एक विश्वास था कि भगवान उसे बुला रहे हैं। उसने कभी अकेले रात की ट्रेन नहीं ली थी। डिब्बा हल्के हल्के झूल रहा था, जैसे कोई पालना। बाहर बेंगलोर धीरे धीरे घुलकर अंधेरे खेतों में बदल गया, फिर तारों में। उसने ठंडी खिड़की से माथा टिकाया और सोचा, मैं सच में ये कर रही हूँ। वह ट्रेन से तिरुपति पहुंची। सुबह लगभग 7 बजे वह होटल पहुंची, लेकिन कोई कमरा खाली नहीं था। थकी हुई होने के बावजूद उसने लगभग 2 घंटे इंतजार किया और फिर उसे कमरा मिला। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह टिकट बुकिंग भवन पहुंची। वहां दर्शन टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन थी। करीब 30 घंटे तक वह अकेली लाइन में खड़ी रही। आखिरकार उसे दर्शन का टिकट मिला, लेकिन दर्शन अगले 24 घंटे बाद थे। अब उसके सामने एक और लंबा इंतजार था। एक अनजान शहर, एक अकेली लड़की, और दिल में सिर्फ भगवान का नाम। उस रात वो होटल में अकेली रही। अगली शाम 6:30 बजे वो तिरुमला जाने वाली जनरल बस में बैठी। उसे नहीं पता था कहाँ उतरना है या मंदिर तक कैसे पहुँचना है। बस में उसके पास बैठा एक साधारण सा आदमी चुपचाप उसके साथ उतर गया। पहले तो वो घबरा गई, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? तभी सामने कुछ जीप वाले आ गए। वो कहने लगे, मंदिर अभी बहुत दूर है मैडम, बहुत चलना पड़ेगा, 200 रुपए में छोड़ देंगे। लेकिन उस आदमी ने उसे रोका, धीरे से कहा, इन पर भरोसा मत करना, ये अच्छे लोग नहीं हैं। उसे थोड़ी हिंदी आती थी। उसने प्रिया को सही रास्ता दिखाया। भीड़ के बीच, मुड़ते रास्तों के बीच, वो हर जगह बस उतना ही दिखाई देता जितनी मदद की जरूरत होती। और फिर जब वो दर्शन वाली लाइन तक पहुंच गई, वो आदमी अचानक कहीं गायब हो गया। उसने कहा था उसके पास खुद कोई टिकट नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरी यात्रा में उसके साथ रहा। 5-6 घंटे की लंबी कतार, चारों तरफ गोविंदा गोविंदा की आवाजें, और फिर वो पल आया। भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में शांति थी, और कहीं भीतर उसे यकीन था, उस यात्रा में वो कभी सचमुच अकेली थी ही नहीं। शायद श्री वेंकटेश्वर स्वामी ने ही एक साधारण इंसान का रूप लेकर पूरी यात्रा में उसका हाथ थामे रखा था।